कॉन्सेंट्रेशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द सक्सेस ऑफ अ मैन। कहते हैं कि अगर किसी भी काम को आप करते हैं और उसमें सक्सेस अचीव करना चाहते हैं तो लगन के साथ पूरे उस काम को करना चाहिए। लेकिन मैं ऐसा कहती हूँ कि लगन तब तक नहीं आ सकती जब तक उस काम में आप कॉन्सेंट्रेट नहीं करेंगे, उस काम में आप ध्यान नहीं लगाएंगे। लेकिन कभी कभी हम देखते हैं कि कुछ एक पर्सनल प्रॉब्लम्स की वजह से या मोटिवेशनल इश्यूज की वजह से या एज फैक्टर की वजह से कॉन्सेंट्रेशन लेवल थोड़ा सा कम हो जाता है। अब इसकी क्या वजह हो सकती है, इसके क्या फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं, या फिर इसको कैसे पता लगाया जाए कि आप किसी काम में कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं और आपको इससे कैसे निजात मिल सकता है, इसके बारे में बात करेंगे अपनी एक्सपर्ट के साथ। मेरे साथ अभी मौजूद है डॉक्टर भावना बर्मी। वेलकम टू द शो मैम। थैंक यू। सबसे पहले मैं यही बात करना चाहूंगी कि कई बार हम चाहते हुए भी किसी काम में कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हैं। हम लगन के साथ तो उस काम को करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ना चाहते हुए भी कॉन्सेंट्रेशन हमारा लूज हो जाता है कहीं ना कहीं। तो इसके क्या बेसिक फैक्टर्स हो सकते हैं? देखिए, एक तो अगर हम कॉन्सेंट्रेशन को बड़ी ब्रीफली डिफाइन करें तो हम ये कहते हैं कॉन्सेंट्रेशन इज द एबिलिटी टू फोकस ऑन अ पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट टास्क फॉर यू फॉर अ पर्टिकुलर स्पैन ऑफ टाइम। तो ये तीन फैक्टर्स बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और जो ज़्यादातर देखा जाता है आजकल कॉन्सेंट्रेशन की जो प्रॉब्लम्स बहुत दिखने में आती है वो आती है बच्चों में। तो यूजुअली कहा जाता है कि जो इन्फेंट्स होते हैं 0 से about 3 इयर्स के बच्चे, उनके अंदर कॉन्सेंट्रेशन की अभी क्षमता उतनी पैदा ही नहीं होती। तो जब हम कॉन्सेंट्रेशन की बात करते हैं तो ज़्यादातर 3 साल के बाद बात करते हैं। 3 साल से करीबन 6-7 साल तक बच्चों के अंदर कॉन्सेंट्रेशन आने की संभावना बढ़ जाती है। एंड आफ्टर 7 years इट बिकम्स बिगर, आई मीन मोर एंड मोर डेवलप्ड। तो एक तो हो गया हमारा एज, जैसे जैसे हम बढ़ते हैं वैसे वैसे हमारा कंसंट्रेशन की एबिलिटी इंप्रूव होती जाती है। दूसरे होते हैं हमारा मोटिवेशन और हमारा इंटरेस्ट, कि जिस चीज पे हम कंसंट्रेट कर रहे हैं उसमें हमारा कितना फोकस है विल डिपेंड अपॉन वो हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट चीज है। और तीसरा होता है पर्सनल सर्कमस्टेंसेस। पर्सनल सर्कमस्टेंसेस में हो सकता है कि हमारा खुद का टेम्परामेंट कैसा है, हमारा सराउंडिंग्स कैसे हैं, हमारे किस तरह के प्रेशर्स हैं हमारे, और ये प्रेशर्स फैमिली के हो सकते हैं, पर्सनल हो सकते हैं, वर्क रिलेटेड हो सकते हैं। तो सब कुछ ये तीन फैक्टर्स को कंबाइन करते हुए हमारी एक कंसंट्रेशन की होने की या ना होने की वजहें देखने में आती। अभी हमसे बात करेंगी नशरीन। वेरी गुड आफ्टरनून नशरीन, बताइए क्या सवाल है आपका? हेलो मैडम। हेलो मैडम जी, बताइए। हाँ मैडम, मेरा है મારો 10 વર્ષનો બાબો છે। જસ્ટ બોર્ન થયો તો તે ટાઈમ પર એને ઓક્સિજન ઓછું મળેલું 5-7 સેકન્ડ મિનિટ માટે। आपसे एक रिक्वेस्ट है, या तो आप हिंदी में या तो आप अंग्रेजी में प्लीज बात कीजिए। अच्छा, मेरा 10 साल का लड़का है जी। वो 10 साल का लड़का है, वो उसको बहुत जन्म हुआ था तब 5-7 मिनट के लिए वो उसको ऑक्सीजन नहीं मिला था जी। तो मैं यहाँ हमारे साइकोलॉजिस्ट को बताया, मैंने तो उन्होंने बोला कि ये प्रॉब्लम है और वो किसी भी चीज में कॉन्सेंट्रेट नहीं हो सकता है, पढ़ने में भी और कोई भी समय वो सारा दिन टीवी देखता है और पढ़ाई में भी आगे नहीं आता। 10 साल का है और अभी भी वो 4th स्टैंडर्ड में भी है और अभी कुछ भी नहीं कर सकता। वो बैग लेके जाता है, आता है स्कूल में, लेकिन कुछ बुक कंप्लीट नहीं कर सकता, उसको कुछ अच्छा ही नहीं लगता सब कुछ। इन शॉर्ट लैक ऑफ कंसंट्रेशन का प्रॉब्लम है इनके बेटे के साथ। 10 साल का है अभी और पढ़ाई में भी कंसंट्रेट नहीं करता है, ज्यादातर खेल में ही कंसंट्रेट करता है। तो क्या करें इसके लिए? सो देखिए, इसमें एक फोकस्ड कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम आ जाती है। जैसे नाज़नीन ने बताया कि वो ऐसा नहीं है कि किसी भी चीज में कंसंट्रेट नहीं कर रहा, वो कंसंट्रेट टीवी पे भी कर रहा है और वो कंसंट्रेट खेल में भी कर रहा है, पर वो कंसंट्रेट पढ़ाई में नहीं कर पा रहा। तो जो उसके लिए इम्पोर्टेंट है, जो उसके इंटरेस्ट की चीजें हैं और जो उसको मोटिवेट कर रही हैं, उन चीजों पे वो फिर भी अपना ध्यान लगा रहा है। तो बड़ा इम्पोर्टेंट है हमें बच्चे के साथ बैठना, और 10 साल का है तो वो जरूर समझेगा भी, और उसको ये समझाना कि पढ़ाई भी इज एन इक्वली इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ हिज डेली रूटीन। दूसरी चीज, यदि वो पढ़ाई में वाकई ही नहीं कंसंट्रेट कर पा रहा, तो जैसे ये साइकोलॉजिस्ट के पास गई हैं तो शायद एक आईक्यू और एक पर्सनालिटी असेसमेंट वो करवा ले। कई बार जब बच्चों का आईक्यू डेवलपमेंट उतना हाई नहीं होता तो उनके पढ़ाई के जो साधन होते हैं वो थोड़े से परिवर्तित करते हुए उनके लेवल पे लेके आके उनको समझाया जाता है। हो सकता है कि अभी उसकी मैडम तो या स्कूल तो उसको पढ़ा रहा हो, पर उसको वो एक लेवल हायर हो या 2 लेवल्स हायर हो, इसलिए उसको कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, और ना समझने की वजह से उसको पता ही नहीं है कि मैं फोकस किस चीज में करूं। एग्जैक्टली, बिकॉज बहुत बड़ी एज भी नहीं है, 10 इयर्स। मुझे लगता है अभी धीरे धीरे कंसंट्रेशन डेवलप हो जाएगा, लेकिन जरूरत है तो उनके साथ बैठकर उन्हें समझाने की, इंटरेस्ट डेवलप कराने की, इंपॉर्टेंस समझाने की पढ़ाई की, और फिर एक एक्यूरेट आईक्यू असेसमेंट होने की कि बच्चे की आईक्यू की या इंटेलिजेंस क्वोशिएंट की क्षमता कितनी है और कितना फिर उसको फोकस हमें पढ़ाई जैसी चीज पे कराना चाहिए। बिल्कुल डॉक्टर भावना। अभी बात करने के लिए एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हेलो
हेलो सोनाली, अब वेरी गुड आफ्टरनून, बताइए क्या पूछेंगे आप? हेलो हेलो जी सोनाली, हम आपको सुन पा रहे हैं, सवाल बताइए। हाँ जी, मेरा एक क्वेश्चन है। मेरा 13 साल का एक बेटा है बड़ा। उसे कंसंट्रेशन की बहुत मतलब पढ़ाई में उसका ज्यादा देर बैठ के वो पढ़ नहीं पाता है कंटिन्यूस। ओके। उसके साथ ही उसको बेड वेटिंग का ही प्रॉब्लम है। ओके, एक तो पढ़ाई में कंसंट्रेट नहीं करता है और दूसरा उन्हें बेड वेटिंग का भी प्रॉब्लम है। क्या कर सकते हैं इस प्रॉब्लम से निजात पाने के लिए? देखिए, सबसे पहले जैसे अभी हम नाज़नीन को बता रहे थे, सोनाली को भी मैं यही कहूंगी, बच्चे के साथ बैठ के ओनर्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी 13 साल के बच्चे पे जरूर डाल देनी चाहिए कि बेटा अगर आप पढ़ रहे हो तो ये आपकी भलाई के लिए है, और अगर आप नहीं पढ़ पा रहे तो इसमें भी आप ही की भलाई या ना भलाई होगी। अब जो आपने करना है, एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेके आप उसको रिस्पॉन्सिबली आगे चलिए। जो उसका टास्क है उसको आप छोटे छोटे टास्क में बदल दीजिए, और जब भी वो छोटा सा टास्क भी पूरा करता है, जैसे ये नहीं कहना कि पूरा आज कोर्स करना है, उस कोर्स को हमने छोटे छोटे डिविजन्स में बांट दिया, और फिर जैसे ही वो एक छोटा सा टास्क कंप्लीट करता है उसको कोई रिवॉर्ड या कोई इंसेंटिव दीजिए, ताकि उसको अप्रिसिएशन देंगे। अगर कोई बहुत ज्यादा बर्डन पड़ गया है होमवर्क का भी, तो बच्चे बहुत ज्यादा इरिटेट हो जाते हैं और दूसरे कामों में ज्यादा दिमाग लगाने लगते हैं। तो बेटर इज, आपने बहुत अच्छा बताया कि डिवीजन कर दिया जाए वर्क का, जिससे वो एक ही चीज पे कंसंट्रेट करे। और सेकेंडली उसको अप्रिशिएट जरूर किया जाए। जो भी छोटा सा भी टास्क उसने कंसंट्रेशन के साथ पूरा किया है, उसको अगर उसका रिवॉर्ड मिलेगा तो अगले दिन वो उससे बड़ा टास्क करेगा और दुगना तिगना, और फिर आप देखेंगे कि कंसंट्रेशन वो ज्यादा ले सकता है। बिल्कुल। बेड वेटिंग की जहां तक प्रॉब्लम है, वो अगेन इट इज स्टेमिंग फ्रॉम सम काइंड ऑफ एन एंजाइटी, और हो सकता है यही एंजाइटी उसके पढ़ाई में भी फोकस ला रही हो, क्योंकि एंजाइटी और परफॉर्मेंस इन स्टडीज का एक इनवर्स प्रोपोर्शन होता है। जैसे एंजाइटी बढ़ती है, जितना भी हम कंसंट्रेट करना चाहें वैसे ही हमारी कंसंट्रेशन या परफॉर्मेंस घटती जाती है। तो इस एंजाइटी के लिए मेडिटेशन होती है, डीप ब्रीदिंग होती है, ये तो डेली रेगुलरली वो करें। और स्पेशली अगर हम बेड वेटिंग की बात करें तो इनसे ये सलाह है कि 13 साल का है तो जरूर इनको एक साइकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए। बच्चे की जो टेम्परामेंटल या पर्सनालिटी इश्यूज है उसको वो सॉर्ट आउट जरूर करेंगे, और अपने आप से घर पे वो 2 या 3 घंटे पहले उसका जो वाटर का इंटेक है वो थोड़ा सा कम कर दे, और हो सके तो बंद कर दे। रात को सोने से पहले टॉयलेट जाने की आदत एब्सोल्युटली अ मस्ट। जितने भी घंटे का ड्यूरेशन है उसका स्लीप का, ज्यादातर 13 साल का बच्चा है तो 7 या 8 घंटे का होगा। इन बिटवीन एक अलार्म लगा ले, 3.5-4 घंटे पे अलार्म लगा ले, जिसपे वो खुद इनिशियली बच्चे के साथ उठ सकती है, और फिर बच्चा खुद उठ के टॉयलेट जाके वापस आएगा तो ही विल बी मोर कंफर्टेबल। लास्ट सजेशन, सोने से पहले उसको थोड़े से चने दे दें। चने हैव अ हाइड्रेशन प्रॉपर्टी, जो भी एक्स्ट्रा वाटर होगा वो उसको अब्सॉर्ब कर लेगा एंड ऑटोमेटिकली बेड वेटिंग कम हो जाएगी। चलिए, बहुत अच्छे तरीके से डॉक्टर भावना ने आपको आंसर दिया है। प्लीज इसे फॉलो जरूर करवाइएगा अपने बेटे को, बेड वेटिंग की समस्या भी दूर होगी और साथ साथ जो लैक ऑफ कंसंट्रेशन का प्रॉब्लम है उससे भी आपको निजात मिलेगा। अभी बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मीनाक्षी जी। मीनाक्षी, बताइए, अ वेरी गुड आफ्टरनून, सवाल क्या है आपका? हेलो हेलो, अलका है अभी हमारे साथ दिल्ली से। जी अलका, बताइए क्या पूछेंगे आप? लगता है हमारा संपर्क इनसे टूट चुका है। अभी लैक ऑफ कंसंट्रेशन के बारे में बात करूंगी, क्योंकि किड्स में देखा जाता है कि ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा पाया जाता है। लेकिन डॉक्टर भावना, अभी वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का हमारे प्रोग्राम में। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए प्रज्ञा, जो आपको मिलाए बेहतर आपसे। अकॉर्डिंग टू रिसर्च ये माना गया है कि एज कम्पेयर टू द यंग जनरेशन, द एज बिटवीन 10 to 15 ऑफ द चिल्ड्रन, उनमें लैक ऑफ कंसंट्रेशन का प्रॉब्लम ज्यादा पाया जाता है। ऐसा क्यों होता है और स्पेशली वो अपनी पढ़ाई में क्यों कंसंट्रेट नहीं करना चाहते या नहीं कर पाते हैं, इसके बारे में अपने एक्सपर्ट के साथ बात करेंगे। लेकिन उससे पहले बात करते हैं गुंजन से, जिन्होंने दिल्ली से हमें कॉल किया है। जी गुंजन, बताइए क्या पूछेंगे आप? मैम नमस्ते, मेरा बेटा है 11 साल का जी। उसका वही प्रॉब्लम है कि टीवी देखते टाइम तो बहुत कंसंट्रेशन से देखेगा, उसको आसपास का कोई खबर नहीं रहेगा, लेकिन जब वो पढ़ने में बैठेगा तो उसको आसपास सब रहेगा कि मम्मा आपका फोन आया, भैया क्या कर रहा है, पापा क्या कर रहे हैं, उसको सब पता रहेगा। उसका पढ़ाई में इतना ध्यान नहीं रहेगा। मैंने उसका IQ टेस्ट करवाया था, अबव एवरेज उसका IQ आया था, एंड उसका सब सारे एक्टिविटीज जो भी डॉक्टर ने किया था सब अच्छा था। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि मैथ्स में कॉपिंग मिस्टेक्स बहुत कर रहा है। जैसे 396 को 369 कॉपी कर देगा, एक स्टेप स्किप कर देगा, जस्ट बिकॉज वो लैक ऑफ कंसंट्रेशन उनमें है, राइट? प्रॉब्लम है उसको, मोटिवेशन उसको है ही नहीं। कम मार्क्स भी आ जाएंगे तो उसको चलेगा, उसको ये नहीं लगता कि मेरे मार्क्स कम आए हैं तो मैं थोड़ा और पढ़ लूं, उसको समझाते हैं। तो मुझे वहाँ पे सजेस्ट किया था कि रिवर्स काउंटिंग हेल्प करता है। तो मैं मैडम से यही पूछना चाहती हूँ कि कुछ ऐसे टिप्स दीजिए जो डे टू डे एक्टिविटी में मैं करवा सकूँ उसको,
जैसे रिवर्स काउंटिंग हो गया, स्टोरी टेलिंग, स्टोरी राइटिंग, बट उसको इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं आता जो भी एक्टिविटीज में करवाती हूँ उसमें। लगता है बहुत टेंशन में है अपने बेटे की वजह से, 11 साल का, और पढ़ाई में अगेन कंसंट्रेट नहीं कर पाता है। क्या करें इसके लिए? देखिए गुंजन, आप बिल्कुल सही राह पे चल रही हैं। सबसे पहले तो आपको फिर से एक दिन, कोई न्यूट्रल सा दिन निकाल के अपने बच्चे को समझाना बहुत ज़रूरी है कि आज की डेट में पढ़ाई का क्या महत्व है। क्योंकि अगर वो उसी इम्पोर्टेंस से, जिससे वो कंसंट्रेट करके अपना टीवी देखता है या खेल में मन लगाता है, उसका थोड़ा सा भी समय अगर हम उससे लेके उसकी पढ़ाई में लगा दे तो वो उसके लिए बहुत बेहतर रहेगा। तो ये उसको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है कि ये जो आप इसको बार बार पढ़ाई के लिए फोकस करने के लिए कहती हैं, तो उसका क्या महत्व उसकी ज़िंदगी में है। दूसरा, उसको मोटिवेशन और इंटरेस्ट रूटीन डे टू डे एक्टिविटीज़ में है। अब उसी में हमने कंसंट्रेशन की भी एक्टिविटीज डाल देनी है। बहुत कुछ तो ये कर ही रही हैं। 2-3 और एक्टिविटीज जो मैं सजेस्ट करूंगी। रिवर्स काउंटिंग इज वेरी वेरी गुड। ऐसी काउंटिंग की एक छोटी सी मेमोरी गेम आती है बज करके, जिसके अंदर जैसे हम अगर मैथ्स स्पेशली अगर ये बात कर रही थी तो टेबल्स ले लेते हैं। सपोज हम 4 का टेबल लेते हैं और हम 3 लोग खेल रहे हैं, तो हम बोलेंगे 1 2 3, और जब 4 का मल्टीपल इफेक्ट आएगा तो मैं उस पर बोल दूंगी बज। फिर 5 6 7 8 की जगह आप बोल देंगी बज। तो ऐसे 4 का 5 का 6 का 2 का जो भी उन्हें लर्न करवाना आसान हो जाएगा, लर्न भी कराना आसान हो जाएगा, एंड कंसंट्रेशन के जो न्यूरोनल कनेक्शंस हैं वो ज्यादा इंप्रूव होंगे। एक और बड़ी खूबसूरत एक्टिविटी होती है नंबर कैंसिलेशन या अल्फाबेट कैंसिलेशन। हमने एक अखबार ले लिया, अखबार का जो आर्टिकल है उसमें हमने सोचा कि आज हम उसको कहेंगे कि सारे जो इसमें दर्ज हैं या सारे जो एंड हैं, AND हैं, या सारे जो इन हैं, उसको वो सर्कल करें और उसको एक टाइम दे देंगे कि भाई इतना आर्टिकल है, इसमें 5 मिनट में आप इसको सर्कल कीजिए। एग्जैक्टली, तो एक तो टाइम नोट करेगा और दूसरा कितने एरर्स हुए हैं उसको हम धीरे धीरे करके कम करेंगे। एक और एक्टिविटी जो ये करा सकती हैं, किचन में बैठे बैठे भी कर सकती हैं, वो होती है ग्रेन सॉर्टिंग। 2 तरह के ग्रेन्स ले लिए, एक राजमा ले लिया, एक चने ले लिए। शुरू किए हमने बड़ी दालों से और उसको एक बोल में मिक्स कर दिया और उसको 2 छोटे छोटे बोल्स अलग दिए, कहा जी राजमा इस बोल में डाल दो, चने इस बोल में डाल दो, और फिर उसको ड्यूरेशन दे दी 5 मिनट के लिए। 5 मिनट के लिए करेगा, धीरे धीरे उसका स्पीड इंप्रूव होगा और उसका कंसंट्रेशन भी साथ साथ डेवलप होता जाएगा और ज्यादा बढ़ता जाएगा। लास्ट एक सजेशन, अगर वो बाहर आउटडोर एक्टिविटीज कर रहा है तो जैसे हम बास्केटबॉल ले लेते हैं या टेबल टेनिस ले लेते हैं। टेबल टेनिस का रैकेट और वो छोटी सी पिंग पोंग बॉल, उसको आपने देखना है वो कितनी बारी बिना गिराए कर सकता है। तो ये सारी ऐसी एक्टिविटीज हैं जो वो ना चाहते हुए भी कंसंट्रेशन अपनी बढ़ा रहा है, पर उसको फोकस जरूर हमको कराना है कि पढ़ाई में भी ये चीजें बड़ी जरूरी हैं। Exactly. So his motivation needs to be enhanced. मोटिवेशन को उनके एनहांस कीजिए। और जैसे बहुत इंटरेस्टिंगली डॉक्टर भावना ने बताया कि आप उनकी कंसंट्रेशन को किस तरह से इंप्रूव कर सकती हैं घर में या आउटडोर एक्टिविटीज करवा के और कुछ एक गेम्स उनके साथ प्ले करके, जिससे उनका दिमाग का जो कंसंट्रेशन का लेवल है वो बढ़ता जाएगा और वो पढ़ाई में भी धीरे धीरे कॉन्सेंट्रेट करने की कोशिश करेंगे। अभी बात करते हैं कृष्णा के साथ। जी कृष्णा, बताइए क्या पूछेंगे आप? हाँ जी मैडम, पहले भी मैंने आपसे बात की, मेरे चेहरे पे बहुत झाइयाँ, दाग धब्बे बहुत हैं। ओके। और जा ही नहीं रहे बहुत। ओके, चेहरे पर दाग धब्बे बहुत है। मुझे लगता है कि हमारे टॉपिक से थोड़ा हट के क्वेश्चन है, तो वैसे क्या कर सकती है? इंटरनली भी मुझे लगता है कि इसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। कितने साल का बच्चा होगा इनका? हेलो कृष्णा, क्या आप हमारे साथ हैं? वो खुद के लिए पूछना चाह रही हैं कि उनके चेहरे पर दाग धब्बे बहुत है। इंटरनली क्या कर सकती हैं? दाग धब्बे होते हैं वो तो हमारे चांद में भी होते हैं। तो सबसे पहले इसको एक्सेप्ट कर ले और अपनी जो आइडेंटिटी है वो सिर्फ हमारे चेहरे से नहीं बनती, उसके अंदर बहुत सारी खूबसूरत चीजें हैं। पर फिर भी क्योंकि ये चाहती हैं कि मेरा चेहरा भी उतना ही खूबसूरत हो जितने की मेरी अंदर की सारी चीजें खूबसूरत है, तो 2-3 बड़ी सिंपल सी चीजें हैं। कहते हैं कि अगर रात को कोकोनट का वाटर होता है, नारियल पानी होता है, उसको अगर हम फ्रीज करके रखते हैं और सुबह वो जो आइस क्यूब होती है, या एक बारी सुबह और एक बारी रात को उस आइस क्यूब से अपना चेहरा हल्के से ब्रश कर ले और फिर उसको मतलब फिर उसको रेस्ट दे दे, या हम रात को सो जाएं, तो दैट इज वेरी इफेक्टिव। सुबह अगर हम वो क्या कहते हैं बेसन और थोड़ा दही डाल के उससे अपना फेस वॉश करें, देन इट इज वेरी इफेक्टिव। बिकॉज बहुत ज़रूरी है कि हम एंटीसेप्टिक्स या बायोटिक्स इसके लिए ना लें, क्योंकि हमारी इम्यूनिटी लो होगी। स्लीपिंग पैटर्न और डाइट पूरी तरह से बैलेंस और मॉडरेशन में रहना चाहिए। फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड वाटर, जी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए, बहुत अच्छे से आपने बताया। अभी वक्त हो गया कॉल फॉर केयर में एक और छोटा सा ब्रेक लेने का। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए प्रज्ञा, जो आपको मिलाए बेहतर आपसे।
A proper sleep, a very good diet and a very good health plays a very important role in concentrating. ये तीनों चीजें आपको concentrate करने में मदद करती हैं. आप अक्सर देखते हैं कि कभी भी जब हम अंदर से internally good feel नहीं करते हैं, यानी कि हम कभी-कभी थका हुआ फील करते हैं, टायर्ड फील करते हैं, हमारा किसी काम को करने का मन नहीं करता, हमें ऐसा लगता है कि अभी जाकर बस बाहर चले जाएं या कुछ और एक्टिविटी करें या कुछ और काम करें, लेकिन जिस चीज पर हम कॉन्सेंट्रेट करने की कोशिश कर रहे होते हैं हम चाहकर भी उस पर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते. डॉक्टर भावना इसी के बारे में बात करेंगे कि हेल्थ इश्यूज जब एक इंसान के साथ होते हैं तो वो क्यों कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता है. बिल्कुल, आई थिंक जो ओवरऑल हेल्थ है वो बहुत ज़रूरी है और वो अच्छी स्लीप और अच्छी डाइट से और ज़्यादा इमर्ज होती है. जब हम स्लीप की बात करते हैं और स्पेशली अगर हम बच्चों की बात करते हैं, क्योंकि 90% ऑफ द कंसंट्रेशन प्रॉब्लम्स माएँ ही रिपोर्ट करती हैं कि बच्चों के अंदर आ रही है, तो कम से कम 8 ± 1 आवर की गुड क्वालिटी स्लीप विदाउट डिस्ट्रैक्शंस होनी चाहिए. इसके साथ साथ उनकी जो डाइट है उसके अंदर ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर मस्ट बी वेरी वेरी होलसम एंड वेल बैलेंस्ड मील्स. ओके, इस बारे में और बातचीत करेंगे, लेकिन इससे पहले बात करते हैं. कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं. हेलो, लगता है हमारा संपर्क उनसे टूट चुका है. एक और कॉलर है, अलका है हमारे साथ अभी. जी अलका, बताइए क्या पूछेंगे आप. हाँ जी मैडम, मेरा 12.5 साल का बेटा है और वो 7th क्लास में है जी, लेकिन वो पढ़ाई पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं लगा पाता. ओके, अगेन पढ़ाई पे दिमाग नहीं लगाता है. ओके, पढ़ाई में ध्यान नहीं लगाने का मुझे लगता है कि बहुत से बच्चों में ये प्रॉब्लम है, और इनफैक्ट अभी जितने भी कॉलर्स हमें आए हैं सबने यही कहा कि बच्चे पढ़ाई में दिमाग नहीं लगाते हैं. तो आपने टिप्स तो बताया कि गेम्स के जरिए कैसे इंप्रूव करें, और क्या तरीके हो सकते हैं. कुछ एक एक्सरसाइजेज में चाहूंगी कि आप बताएं. जैसे अभी वो बता रहे हैं, जैसे अभी हम इस क्वेश्चन से पहले ही बात कर रहे थे, एक तो बच्चे की जो हेल्थ रूटीन है वो बहुत ही प्रॉपरली मॉनिटर होनी चाहिए, उसका स्लीप और उसका डाइट पैटर्न, और उस डाइट में जरूर फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स डालें. और पानी का बहुत महत्व होता है, क्योंकि जब भी हमारे सेल्स डिहाइड्रेटेड हो जाते हैं वो उतना ज्यादा फोकस फिर नहीं कर पाते. डिस्ट्रैक्टेबिलिटी बच्चों में बहुत ज्यादा होती है, स्पेशली इस उम्र के बच्चे जो एडोलेसेंस में जा रहे हैं, 11 साल से 16-17 साल टीनेज तक की तरफ, बिकॉज बहुत सारा एक्सपोजर है और हमारा भी मन करता है हम उतना ही ज्यादा मल्टीटास्क करें. सो फर्स्टली एक्सप्लेनेशन कि हर एक चीज का एक टाइम होता है, एक कायदा होता है. बड़े गोल्स को छोटे गोल्स में ब्रेक कर देना, और डिस्ट्रैक्शन को कम करने के लिए एक बड़ा सिंपल सा टेक्निक होता है जिसको हम कहते हैं येलो लाइट टेक्निक. बच्चे का एक कमरा होना चाहिए या कमरे में एक जगह होनी चाहिए, अगर पूरा कमरा उसका नहीं है, विच ही शुड कॉल एज ए स्टडी टेबल और ए स्टडी रूम. ठीक है, उस पे अगर हम एक येलो लाइट का लैंप लगा दें तो जब भी वो बच्चा पढ़ रहा हो, एक तो उसको एसोसिएशन हो जाती है कि ये मेरी स्टडी का एरिया है, तो ये मेरी फोकस और कंसंट्रेट करने का एरिया है. उसके साथ साथ बाकी सारी कमरे की लाइट्स बंद करके जब वो येलो लाइट का लैंप जलता है, उसके नीचे किताब होती है, तो जो बाकी की डिस्ट्रैक्शंस है सराउंडिंग में भी कम हो जाती है और दिमाग में भी कम इफेक्ट नहीं करती, तो कंसंट्रेट करके वो ये कर सकता है. थर्ड इंपॉर्टेंट टेक्निक इज बिहेवियर चार्टिंग. उसके अपने ही जो डेस्क है या जो पिन बोर्ड्स आजकल आते हैं उस पे एक बिहेवियर चार्ट लगा दें कि इतना काम मैंने करना है, और जब मैंने इतना काम कर लिया तो मैं अपने आप को एक स्माइली दे दूंगा या मैं अपने आप को एक स्टार दे दूंगा, और जब मैंने इतने नंबर ऑफ स्टार्स एक्यूमुलेट कर लिए उसके बाद मैं अपनी और इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज में जाऊंगा, जैसे कि बाहर जाऊंगा खेलने के लिए या टीवी देखने के लिए या इंटरनेट पे बैठने के लिए या स्टडीज को जरूर दूंगा. सो ये हम कह देते हैं इसको शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म गोल मैनेजमेंट. और स्पेशली अगर 11-12 साल के बच्चों को ये समझाया जाए तो इट्स वर्क्स वेरी वेरी वेल विद देम आल्सो. जी, चलिए, बहुत अच्छे तरीके से आपने एक्सप्लेन किया, वेरी इंटरेस्टिंग. अभी बात करेंगे अरविंदर के साथ. जी अरविंदर, बताइए क्या सवाल है आपका. हेलो मैम, मेरी बेटी 4 ईयर ओल्ड है. जी हेलो जी, हम आपको सुन पा रहे हैं, सवाल बताइए. मेरी बेटी 4 ईयर ओल्ड सी है. वो कंसंट्रेट नहीं कर पाती है, कभी नेल्स बाइट करती है, कभी इधर देखना कभी उधर देखना, पढ़ने में बिल्कुल उसका ध्यान नहीं है. ओके, पढ़ने में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है इनकी बेटी का. सिर्फ 4 साल की है, बहुत छोटी है, मुझे लगता है बहुत क्यूट भी होंगी. तो क्या करें जो इनका पढ़ाई में दिमाग लग जाए. बिल्कुल, अब 4 साल के बच्चे का तो पढ़ाई में दिमाग लगना भी नहीं लगता. दे आर टू स्मॉल. उनका दिमाग लगना चाहिए ऑन ओवरऑल डेवलपमेंट. उसके लिए खेलना भी उतना जरूरी है, बाकी चीजों में फोकस करना भी उतना जरूरी है, और उसके साथ साथ अगर वो पढ़ाई में 10 से 15 मिनट भी अपना ध्यान लगा देती हैं. हम क्या करते हैं कि जो हमारे छोटे बच्चे होते हैं ना, उनका तुलना हम बड़े बच्चों के साथ करते हैं. जनरली हम कहते हैं कि 5 साल के नीचे जो बच्चे होते हैं, आइडियली उनका फोकस पीरियड होता है 5 से 10 मिनट्स का. अगर वो 10 मिनट भी बैठ के कोई एक्टिविटी कर रही हैं और वो पढ़ाई से संबंधित एक्टिविटी है, तो हमें काफी हद तक सेटिस्फाइड और कंटेंट हो जाना चाहिए. दूसरी चीज, जो भी वो एक्टिविटी कर रही है पढ़ाई से रिलेटेड, उसको भी हमको एक फन फिल्ड एक्टिविटी में
बदल देना चाहिए। तो उसका इंटरेस्ट ज़्यादा रहेगा, क्योंकि अभी हमारी ब्रेन की डेवलपमेंट उतनी नहीं हुई है कि एक स्टीरियोटाइप्ड एकेडमिक्स हम अपनी ज़िंदगी में लेके आ सकें। सो दीज आर फ्यू थिंग्स दैट वी कैन कीप इन माइंड। मैं चाहूंगी कि आप एक या दो एक्सरसाइजेस बताइए बच्चों के लिए स्पेशली, क्योंकि बहुत सारे सवाल बच्चों से रिलेटेड हमें आए हैं जिससे वो अपनी कंसंट्रेशन पावर को इंप्रूव कर सके। बिल्कुल, जैसे अभी पहले हमने सेगमेंट में बताया, एक्सरसाइजेस हो सकती हैं जैसे बॉल टैपिंग की एक्सरसाइजेस हो गई, वो बास्केटबॉल टैप करके गिन सकते हैं, या टेबल टेनिस रैकेट से छोटी पिंक बॉल टैप करके गिन सकते हैं। नंबर कैंसिलेशंस, वर्ड कैंसिलेशंस हो सकती हैं। बहुत सारी मेमोरी गेम्स होती हैं जो कार्ड्स से रिलेटेड होती हैं। यू नो, कार्ड्स को हमने कार्ड्स के पैक को स्प्रेड कर दिया और उसमें हमको पेयर्स बनाने हैं कि अगर हमने ये 5 यहाँ पे उठाया और दूसरा 5 थोड़ा दूर पे है, तो जब किसी ने वहां उठाया तो हमको ध्यान रखना है कि इन दोनों को जोड़ सकते हैं। चलिए, बहुत अच्छे तरीके से आपने बताया कि क्या कर सकते हैं बच्चों में कंसंट्रेशन को इंप्रूव करने के लिए। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर भावना। शुक्रिया जी।